लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मनुका मैडम, इस डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर राकेश द्विवेदी जी, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर सिंगल साहब, हमारे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन विद्यानंद जी, हमारे एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमरेन जी, इस सभागार में उपस्थित हमारे फॉर्मर प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर आर.के. सिंह जी, फॉर्मर कॉलीग्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, स्पेशली फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, माय एस्टीम्ड कॉलीग्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड वेरी डियर स्टूडेंट्स। आज दीनदयाल जी की पुण्यतिथि है और इससे बेहतर क्या एक अवसर हो सकता था जिनका एकात्म मानववाद इस बात की बार बार चर्चा करता था कि जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति है उसके हित के लिए क्या कोई कार्य हो सकता है। एक सेक्शन में मार्जिनलाइज्ड जो आखिरी पायदान पर जो लोग खड़े हैं उनको चिन्हित करके समाज कार्य विभाग ने आगे किया और उनके लिए अपना कार्य शुरू किया। इसके लिए पूरे विभाग को, उसके शिक्षकों को, उसके छात्रों को और उन तमाम उसमें सहभागिता करने वाले निक्षय मित्रों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मैं जब इस कार्यक्रम में आया तो एक तरफ मैंने देखा बहुत सारे शिक्षक हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे छात्र हैं और तीसरा सेगमेंट था बेनिफिशरीज का। अब शिक्षक तो मैं समझ सकता हूं किसी कार्यक्रम में क्यों आते हैं, लेकिन छात्रों के लिए कार्यक्रम में क्या है, तो उनके लिए निश्चित ही लंबे लंबे भाषण नहीं है। उनके लिए क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है और इसके ठीक बगल में डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी है। साहू साहब बैठे होंगे यहाँ बाहर, मुझे मिले थे सोशोलॉजी के हेड। नीतियों का प्रतिपादन सोशियोलॉजी करता है और उसका अनुपालन, व्यावहारिक अनुपालन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क को करना है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सोशियोलॉजी का टेक्नोलॉजी है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। अब इससे बेहतर एक्सपीरियंशियल लर्निंग का अवसर क्या हो सकता है उन तमाम लगभग 75% स्टूडेंट्स जो इस सभागार में बैठे हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के। दिस इज अ ट्रू मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हाउ द थियरीज दैट हैव बीन प्रोपेगेटेड, जो बड़े मूर्धन्य लोगों ने जिसको प्रतिपादित किया, बड़े समाजशास्त्रियों ने जिसकी चर्चा की, तमाम लेख लिखे, पुस्तकें लिखी, इस पे विमर्श हुए, उसका व्यावहारिक अनुपालन क्या हो सकता है और उसका क्या एक माध्यम हो सकता है, ये इसका ट्रू मैनिफेस्टेशन है। ये दिस इज़ व्हाट दिस डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क हैज़ बीन नोन फॉर और आप सब इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई इसकी। एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, लेकिन हम लोग अकादमिक अपेक्षा भी हमारी रहती है और वो ये कि आजकल जो लोग पेपर छापते होंगे, आप देखिए हाई एंड जर्नल्स में जाइएगा तो अब ज़्यादा टेक्निकल, न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल पब्लिकेशंस का एक्सेप्टेंस कम हुआ। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस ज़्यादा एक्सेप्ट की जा रही हैं और बहुत हाई एंड जर्नल्स वो सिर्फ ये नहीं कहते कि आपने x के साथ y को जोड़ा और z का आउटपुट निकाला और हम इसको छाप देते हैं। दिस इज़ नॉट, ये वो वहाँ तक केंद्रित नहीं है। वो कहते हैं आपके शोध की उपादेयता, यू नो द एप्लीकेशन एस्पेक्ट ऑफ द आउटकम दैट यू कम आउट विद, अपने कार्यों से वो क्या है। तो इस विभाग और यहाँ के तमाम छात्रों से मेरा आग्रह होगा, आप सब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी इंटर्नशिप करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे इंटर्नशिप, डेजिटेशन वगैरह सब कुछ करते हैं, कुछ शोध छात्र भी होंगे।
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वर्क के लिए इस विभाग और इस विभाग के काम से अच्छा कुछ भी नहीं, कोई और अवसर, कोई और स्थान उपलब्ध नहीं। ये उसकी परफेक्ट नर्सरी है, ये उसकी परफेक्ट लैब है। तो आपको किसी लैब विशेष की आवश्यकता नहीं है अपने रिसर्च को इस हाई एंड जर्नल के पब्लिकेशन के योग्य बनाने की। आपके लिए पूरा समाज एक बड़ा लैब है और यही उस लैब का इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है। यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपके मूर्धन्य विद्वान हैं, मुझे अपेक्षा है कि आपके जो टीचर अब विभाग में नहीं हैं वो भी आपको इस काम में लगातार बराबर मदद करते रहेंगे। तो मुझे अच्छा लगा ये देख के कि एक जर्नल पब्लिकेशन भी शुरू हुआ, धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी और उसका केयर लिस्ट तो अब शायद हटा दिया है, नए वाले रेगुलेशन या हटाने का प्रस्ताव कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने ये बात उठाई है कि नहीं, इस तरह का कोई एक क्लियर डिमार्केशन और क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो यूजीसी के द्वारा मान्य शोध ग्रंथ हैं उस श्रेणी में ये ज़रूर आए। मुझे याद है बहुत शुरू में एक बार संस्कृत विभाग के कुछ टीचर मेरे पास है और ऐसे ही एक उनका प्रयास था और हमने कहा कि इसको क्यों नहीं प्रयास करके केयर लिस्ट में वो करा दिया जाए पैनल, और वो हो गया और आज संस्कृत विभाग का वो जर्नल आता है। तो आपके विभाग में तो निश्चित ही एक क्षमता है कि आप इसको बहुत ही आसानी से उस तरह का एक्रेडिटेशन और उसकी एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जो बात मैं बार बार सुनता हूँ, हमारी गवर्नर मैडम इस बात को बहुत प्रोपेगेट करती हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की बहुत चर्चा की और विभाग में भी मैंने ये बात बहुत बार कही है, और वो कि इंस्टीट्यूशंस इन आइसोलेशन वुड नॉट सफाइस, वुड नॉट सर्व द सोसाइटी। संस्थाएं व्यक्तिगत रूप से आइसोलेशन में अगर कार्य करेंगी तो वो धीरे धीरे पेरिश कर जाएंगी, उनका भविष्य बहुत उज्जवल नहीं होगा। संस्थाओं को समाज से जुड़ना पड़ेगा और वो जुड़ाव के लेवल पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें राइट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम टू डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम टू प्रपोजिंग अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों को समवेत प्रकार से हम लेकर चलेंगे तो ही हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। और आप सब इसमें बखूबी अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह बीते 5 वर्षों से तो मैं ही देख रहा हूँ और आगे आने वाले तमाम वर्षों तक आप करते रहेंगे, ऐसी मेरी कामना है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। आज के इतने पुनीत कार्य के लिए और इतने पुनीत दिवस पर इतने पुनीत कार्य के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई।